देखो ये है पॉजिटिव एंड ये है निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आता है एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है एंड कोई चार्ज क्यू है जो कि इस रीजन में मूव करता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो चार्ज है इस पे मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये बराबर लगता है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये होता है F बराबर क्यू वी इंटू बी। हमेशा इसी टाइप से याद रखो वेक्टर के फॉर्म में। तो इसको लिख सकते हैं F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनवर्ड है, मतलब कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन 90 डिग्री थीटा की जगह 90 डिग्री लिखेंगे तो F बराबर क्यू वी वी हो जाएगा। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो मैग्नेटिक फोर्स की जगह क्यू वी वी लिखेंगे एंड इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह सिंपल क्यू ई लिखेंगे। तो यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा। एंड इस टाइप के क्वेश्चन में हमसे जनरली पूछा जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो यहाँ पे हमें v फाइंड करना रहता है। तो v जो हो जाएगा ये e बाई बी हो जाएगा एंड ये p बाई क्यू क्वेश्चन भी है। एंड इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर लग रहा है। तो ये जो मूव करेगा ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। एंड अगर कहीं पे दिया रहता है कि Fm ज़्यादा है, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो यहाँ पे पैराबोलिक मोशन होगा। नेक्स्ट है लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स में हम F नेट लिखते हैं। F नेट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए होता है एंड मैग्नेटिक फोर्स के लिए होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई एंड मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी इंटू बी। एंड फोर्स के लिए दो फॉर्मूला तो रट लेना है एकदम, F बराबर क्यू वी इंटू बी एंड एक फॉर्मूला F बराबर आई एल इंटू बी। ऐसे ही वेक्टर के फॉर्म में एकदम रट लो। नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना सोलेनॉइड के लिए। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई होता है एंड ये जो n होता है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो बस सिंपल इतना ही याद रखना, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सेंटर पे, मतलब कि ये P पॉइंट पे। देखो ये इनफाइनाइट वायर है एंड इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में हो रहा है। जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव होता है एंड यही करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो तो यहाँ पे फोर्स जो लगता है वो रिपल्सिव लगता है, मतलब कि ये एक दूसरे को रिपेल करता है। तो क्वेश्चन में ये वाला केस दिया गया है। यहाँ पे 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है एंड यहाँ पे 2.5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है एंड ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर एंड इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो इस वायर के वजह से अगर यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो करंट की तरफ हम अपना थंब रखेंगे एंड P पॉइंट की तरफ कर्ल करेंगे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आ रहा है वो इनवर्ड आ रहा है। तो इस वायर के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड आएगा। इनवर्ड को हम क्रॉस से लिखते हैं एंड आउटवर्ड को डॉट से लिखते हैं। अब इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखेंगे एंड इस P पॉइंट की तरफ कर्ल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आउटवर्ड आ जाएगा। तो P पॉइंट पे B नेट जो हो जाएगा ये B1 प्लस B2 हो जाएगा, बट हम यहाँ पे डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। ये वायर जो है ये इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेने के लिए बोली थी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये कोई इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ से मान लेते हैं कुछ r डिस्टेंस है। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना रहता है। तो सिंपल हम लिखते हैं B बराबर म्यू नॉट आई
2 पाई एंड ये आर लिए हैं तो यहाँ पे आर लिख देंगे। तो सिंपल यहाँ B1 के जगह म्यू नॉट आई 2 पाई आर लिखेंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है एंड ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर का आधा जो होगा ये 2.5 होगा, तो इधर भी 2.5 होगा एंड इधर भी 2.5 होगा। एंड ये B1 जो है वो इनवर्ड है, तो यहाँ पे साइन लिख देंगे इनवर्ड एंड फिर लिखेंगे B2 के लिए। तो B2 के लिए भी हमें यहाँ पे P पॉइंट पे ही मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो ये डिस्टेंस R हो गया, तो यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड वही लिखेंगे म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो यहाँ पे डॉट लिख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इनवर्ड है एंड एक आउटवर्ड है, तो यहाँ पे ये दोनों को हम सिंपल माइनस कर देंगे। तो I1 लिया गया है 5 एम्पेयर एंड I2 लिया गया है 2.5 एम्पेयर एंड R का वैल्यू है 2.5, यहाँ पे भी R का वैल्यू है 2.5। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मान लेते हैं 10 आता है एंड इसको कैलकुलेट करने के बाद 5 आता है, तो यहाँ पे B नेट जो आएगा सिंपल 10 माइनस 5 आ जाएगा। तो बस ये सब क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन निकालने के लिए आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ये भी डायरेक्शन के बेसिस पे ही है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जो कि कैरी करता है 5 एम्पेयर करंट एंड इस कंडक्टर के पैरेलली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर के बीच में 20 सेंटीमीटर एंड हमसे फोर्स पूछा जा रहा है। तो देखो ये कोई कंडक्टर है, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एंड यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका कि स्पीड है 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंड ये इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के पैरेलली मूव कर रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q V इंटू B एंड इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर Q V साइन थीटा एंड ये थीटा क्या होता है, V और B के बीच में एंगल कितना है। V और V के बीच में एंगल क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हमें इधर से फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वेलोसिटी v है, तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इस वायर की वजह से होगा, तो इस वायर पे हम अपना थंब रखेंगे इधर करंट के डायरेक्शन में एंड हमें मैग्नेटिक फील्ड इधर फाइंड करना है। तो इधर सिंपल फिंगर को, ये जो 4 फिंगर है इसको इधर करेंगे, तो देख सकते हैं ये अपवर्ड दिखा रहा है, मतलब कि आउटवर्ड दिखा रहा है। ऐसे करके रखना है, इधर करंट के डायरेक्शन में थंब और ये आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ गया वो आउटवर्ड आ गया, मतलब कि B जो है ये परपेंडिकुलर टू V है, तो ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल FQVV साइन 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 91 होता है एंड ये सारा चीज़ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, बस हमें वैल्यू पुट करना है। तो देखो यहाँ पे Q की जगह इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 10⁵ मीटर पर सेकेंड एंड ये जो B हम निकाले थे वो इस वायर के लिए निकाले थे, तो सारा वैल्यू पुट इसी वायर के लिए करेंगे एंड यहाँ पे करंट कितना दिया गया है 5 एम्पेयर दिया गया है। तो ये जो वायर है ये लॉन्ग वायर है, मतलब कि इनफाइनाइट वायर है, क्वेश्चन में लिखा भी गया है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं, V बराबर म्यू नॉट I 2 पाई R। ये देखो क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये पूछा गया था 2015 में एंड फिर इसके ही जैसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है जिसको कि वेंट कर दिया गया है सेमी सर्कुलर शेप में, A to V देख सकते हैं सेमी सर्कुलर शेप में है। हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पे।
बात है कि हमें सबके लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसमें भी हमें डायरेक्शन निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।